अगर कोई फॉरेक्स कंपनी के पास जाता है और डॉलर मांगता है तो उसको 225 में डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, हमारा रेट है 234-50 वो मिल रहा है। अगले चंद दिनों में इन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि डॉलर को फ्री करें। ऑटो कहते हैं उसे हर हाल में डॉलर चाहिए। फ्री करेंगे उसके नतीजे में डॉलर में भी कि ये इसमें गो अप टू 350 रुपए या 300 रुपए भी डॉलर जा सकते हैं। क्योंकि जीरो मार्जिन से मुराद है कि बगैर पैसे दिए हुए आप डॉलर खरीदते हैं इंटरबैंक से, और 100% मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने पैसे दे के डॉलर खरीदने। उन्होंने माल बगैर रसीद के यहाँ मंगवा लिया। जब यहाँ माल पहुँच गया बैंकों के पास डॉलर ही नहीं थे इस दफा, क्योंकि रिजर्व खत्म हो चुके थे, तो स्टेट बैंक ने कहा हमसे हमारे पास इतने रिजर्व नहीं, हमने तो पेमेंट इतनी करनी है तो हमको आपको डॉलर नहीं दे सकते। हम इस वक्त ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में तकरीबन 24 रुपए का डॉलर का रेट का डिफरेंस है। एक स्ट्रेटेजी आती है कि जी आप डॉलर को फ्री फ्लोट कर दें, दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है नहीं आप डॉलर को कंट्रोल कर लें। अगर हम डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो हमारे हक में बेहतर होगा, लेकिन आपने डॉलर को जो कंटेन किया हुआ है तो तकरीबन 800 अरब रुपए का आपका एफपीआर का जो रेवेन्यू है वो इस साल कम होने की तवक्को है। आप डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो आपका एफपीआर का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आपका फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ेगी। जो ट्रिपल हो गई है हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, क्योंकि तकरीबन जब आप 15-20 अरब डॉलर की इम्पोर्ट को कर्टेल करेंगे तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है ट्रेड और इंडस्ट्री और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो मुतासर होंगी, हमारा जीडीपी नीचे आएगा। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में शदीद डिप्रेशन है। तो हमें अगेन 18-20 अरब डॉलर का सामने खसारा नजर आ रहा है। 25-26 अरब डॉलर जो है वो पिछले वापस करने हैं। 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे सर पे खड़ा है पिछले साल का। सिचुएशन ये है कि इस वक्त कंट्री में तकरीबन जो एक्सपेक्टेड इनकम है इस वक्त हमें फॉरेन रेमिटेंस की और एक्सपोर्ट की जो एस्टिमेटेड है वो कोई इस साल 55 अरब डॉलर की इनकम होगी। Whereas as against of that हमारी जो imports हैं that are going to be around $75 billion। 55 अरब डॉलर की अगर हमारी इनकम एक्सपेक्टेड है तो 55 अरब डॉलर ही की हमारी इंपोर्ट हो। एक साल में 6 फाइनेंस मिनिस्टर से उन्हें डील करना होता है और सबके सब एक से बढ़ के एक काबिल होते हैं। यह है कि गवर्नमेंट के जब कंट्रोल में कुछ चीज होती नहीं तो इस वक्त फिर उन्हें असल में वो तो लगे रहते हैं ना फायर फाइटिंग पे। तो फायर फाइटिंग में और क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बंदा आजमाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 महीनों से व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग इज़ द इकोनॉमी एंड व्हाट वी हैव सीन इज़ कि इकनॉमी ने बिज़नेस और बिज़नेस ने जो इम्पोर्ट सेक्टर है और इम्पोर्ट सेक्टर ने जो टैक्स की कलेक्शन है सारी की सारी एक ही चेन है जिसने सारे सिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। इट अपेयर्स एज इफ़ कि इकनॉमिक सिस्टम जो है वो चोक या स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है और यही वजह है कि हमने देखा कि IMF ने जो है वो तकरीबन 1 महीने के लिए ये कहकर कि ईयर एंड है और 25 दिसंबर की छुट्टियां हैं पाकिस्तान के साथ फर्दर नेगोशिएशन को हेल्ड कर दिया है। बट ऑन द ग्राउंड व्हाट वी सी इज़ के IMF के असाइन किए हुए टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान मीट नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज प्रोग्राम इज़ अबाउट द चैलेंज ऑन द इकनॉमिक फ्रंट। सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मियाँ जाहिद, फिर हम बातचीत करेंगे बिकॉज व्हाट वी सी इज़ अ डॉलराइज इकॉनमी एंड द क्राइसिस लेड बाय द डॉलराइज इकॉनमी। सो दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान, उनसे डिस्कस करेंगे कि ये जो 25 रुपये का डॉलर का ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में फ़र्क है ये गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो किस हद तक काबिल अमल है। और आखिर में हम देखेंगे कि आज बाज़ार हिस्स में जो है वो काफ़ी दिन के नेगेटिव सेशन के बाद जो है वो बाज़ार ने को 500 पॉइंट की तेज़ी देखी है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉजिटिव सेंटिमेंट। वो हम खुर्रम शहजाद के साथ डिस्कस करेंगे। बट पहले बातचीत करते हैं मियाँ जाहिद से। जाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ यू। ग्रेट। जाहिद साहब फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ये बता दें कि ये गवर्नमेंट जब से आई है जब से अब तक की जो सिचुएशन है अगर आप कंपैरेटिव करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट की कितनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है? गवर्नमेंट आपको कितना नज़र आ रहा है कि वो हालात को, माशी हालात को काबू कर पाई है? जी थैंक यू जी। असल बात यह है कि देखें दिस गवर्नमेंट हैज इनहेरिटेड अराउंड $18 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट फ्रॉम द प्रीवियस गवर्नमेंट और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि 18 अरब डॉलर जो है दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट और उसके लिए इनको IMF और सारे जो डोनर्स हैं उनके पास जाना पड़ा और वो उसके लिए पैसे लेने के लिए कोशिश की
अब उसमें मिस्टर इस्माइल साहब ने जो भी उनकी कंडीशनैलिटी थी उसको फुलफिल किया और IMF के प्रोग्राम में गए, उस वजह से उस वक्त कुछ पैसे हमें मिल गए और जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। अब उसके बाद फिर इसाक डार साहब ने फिर अगेन उसको डॉलर को कंटेन करने की कोशिश की ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए डॉलर कंट्रोल करना जरूरी था। उससे फिर IMF नाराज हो गई और उससे फिर हमें जो है हमें पैसों की प्रॉब्लम है। इस वक्त हमने को 25-26 अरब डॉलर जो है वो पिछले वापस करने हैं। 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे सर पे खड़ा है पिछले साल का। तो ये सारी इस वक्त सिचुएशन है। फिर ऊपर से सैलाब आ गए और सैलाबों की वजह से भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपको पता है कि 30 अरब डॉलर का तो उसमें हमारा नुकसान हो गया। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस वक्त कंट्री में तकरीबन जो एक्सपेक्टेड इनकम है इस वक्त हमें फॉरेन रेमिटेंस की और एक्सपोर्ट की जो एस्टिमेटेड है वो कोई इस साल 55 अरब डॉलर की इनकम होगी। Whereas as against of that हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं that are going to be around $75 billion। तो हमें अगेन 18-20 अरब डॉलर का सामने खसारा नजर आ रहा है इस साल भी। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो उन्होंने इस वक्त इम्पोर्ट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया हुआ है और उसमें उनका करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को उन्होंने रेस्ट्रेन किया है और अब वो ये चाह रहे हैं कि 55 अरब डॉलर की अगर हमारी इनकम एक्सपेक्टेड है तो 55 अरब डॉलर ही की हमारी इम्पोर्ट हो ताकि इस साल हमें मजीद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमें ना आए। तो उसकी वजह से पूरी जो क्रिपल हो गई है हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है क्योंकि तकरीबन जब आप 15-20 अरब डॉलर की इम्पोर्ट को कर्टेल करेंगे तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है ट्रेड और इंडस्ट्री और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो मुतासर होंगी। हमारा GDP नीचे आएगा। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में डिप्रेशन है, शदीद डिप्रेशन है। तो अब बात यही है कि अगर हम इन चीजों को इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर लें उसमें हम सोलर को ले आए, इस तरह की चीजें हम ले आए और एग्रीकल्चर को हम अपना बेहतर करें तो इस तरह हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यही वाहिद हल है और गवर्नमेंट इसी के ऊपर काम कर रही है। ओके ग्रेट। बट जाहिर साहब देखें एनर्जी इज़ वन पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपने कहा कि एनर्जी सब्स्टिट्यूट की बात इट मेक्स सेंस। बट आपकी जो तकरीबन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट लेड ग्रोथ के मॉडल को फॉलो करती हैं। इंपोर्ट बंद करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो कलेक्शन नहीं होती, टैक्स की कलेक्शन मीट नहीं होती। तो IMF कहता है कि 65 अरब डॉलर 65 अरब रुपए के कम महसूलात वसूल होंगे तो आप और जगह सबको एक ही मिलती है, दैट इज़ एनर्जी। सो आपको कोई लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस कम्युनिटी बार बार मिनिस्टर्स तब्दील होते रहते हैं फाइनेंस के। इस साल में 3 वज़ीर चेंज हो चुके हैं और अब अगला साल इलेक्शन का है तो फिर 3 वज़ीर चेंज होंगे, एक इंटरम आ जाएगा और फिर एक जो नई गवर्नमेंट आएगा उसका होगा। सो IMF और दूसरे इदारों को सबसे बड़ा दुख और तकलीफ़ ये है कि एक साल में 6 फाइनेंस मिनिस्टर से उन्हें डील करना होता है और सब के सब एक से बढ़ के एक काबिल होते हैं। सो जो ताजिर कम्युनिटी है उसका तो दुख कंटिन्यूसली एक ही सा है। ताजिर बिरादरी क्यों नहीं इसको कहती कि ये पॉलिसीज़ हैं, इसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए? जी हम बिल्कुल ये कहते हैं जी, सुबह शाम रात हम तो यही तस्वीर करते हैं कि ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो। एक पॉलिसी आप बनाएं तो वो कुछ अर्सा चलनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट के जब कंट्रोल में कुछ चीज होती नहीं तो इस वक्त फिर उन्हें असल में वो तो लगे रहते हैं ना फायर फाइटिंग पे। तो फायर फाइटिंग में और क्राइसिस लाइक सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बंदा आजमाते रहते हैं और मुख्तलिफ उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर चलते रहते हैं। एक स्ट्रेटेजी आती है कि जी आप डॉलर को फ्री फ्लोट कर दें, दूसरी स्ट्रेटेजी आ जाती है नहीं आप डॉलर को कंट्रोल कर लें। ये चीजें जो है ये इसमें चलता रहता है इनका हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि अगर हम अपनी तजवीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इस स्टेज पे अगर हम डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो हमारे हक में बेहतर होगा। बेशक उससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी लेकिन आपने डॉलर को जो कंटेन किया हुआ है तो तकरीबन 800 अरब रुपए का आपका FBR का जो रेवेन्यू है वो इस साल कम होने की तवक्को है और उसी वजह से IMF कह रहा है कि 800 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। तो ये चीज जो है वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है। तो इसलिए अगर आप डॉलर को फ्री फ्लोट करेंगे तो आपका FBR का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आपका फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ेगी। इस वक्त तो ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में तकरीबन 24 रुपए का डॉलर का रेट का डिफरेंस है। लेकिन इसी वजह से है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, अगर आप फ्री करेंगे तो डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। मगर सर जो आज के दिन का यार्ड स्टिक है जिसकी वजह से बाजार हिस्से में भी मसाइल पैदा हुए, फिर चीज़ें ठीक हुई बिकॉज जो गोल्ड
कि जो ट्रेडर की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्हें वार्निंग इशू करना पड़ी और उनको बताना पड़ा कि ये सौदे पैनिक में खुद करके आपने गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ा दिया और उसके हिसाब से जो डॉलर की प्राइस आ रही है वो 271 275 के आसपास आ रही है। सो इस बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रेड ओरिएंटेड या स्पेकुलेटिव नहीं हो गई है जाहिर साहब? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारी मार्केट्स स्पेकुलेटिव इसी वजह से हो गई हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में इकोनॉमी है नहीं, और कभी वो डॉलर फ्री करेंगे या डॉलर फ्री नहीं करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि अगले चंद दिनों में इन्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि डॉलर को फ्री करें, और इसको जो 225 पे ये किया हुआ है इन्होंने, वो चीज सस्टेनेबल है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेमिटेंस कम हो रही है वो इसी वजह से कम हो रही है। 15% हमारी फॉरेन रेमिटेंस कम हो चुकी है, तो इसको फ्री तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी रेमिटेंस और कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट और कम हो जाएगी। तो इसको जब आप फ्री करेंगे तो जाहिर है कि अभी वो लोगों को अंदाजा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो लोगों को अंदाजा है कि इन्हें फ्री करना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में डॉलर में भी कि ये इट में गो अप टू 300 रुपए या 300 रुपए भी डॉलर जा सकते। तो ये स्पेकुलेशन है, और इस वजह से ही लोग डॉलर को भी होल्ड कर रहे हैं या सोने को रख रहे हैं, या इस तरह जो भी वो समझते हैं कि ये रुपए की बजाय कोई दूसरी करेंसी को रखना बेहतर है या कमोडिटी रखना बेहतर है। तो दैट्स व्हाई द पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दोज ऑप्शंस। ओके ग्रेट। जाहिर साहब, आखिर में हम आपसे जानना चाहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से मुतालिक देयर इज़ अ परसेप्शन रादर अ व्यू के वेस्ट में एक रिसेशन की बातें हो रही हैं 2023 ऑनवर्ड, और कहा जा रहा है कि यूरोप में टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने जा रही है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा। सो अगर यूरोप में क्राइसिस है, फाइनेंशियल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो इंपोर्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इम्पेक्ट होगा। और पाकिस्तान के अंदर गो की गवर्नमेंट बार बार अपना व्यू चेंज करती है, बट देर आर स्टिल थिंग्स हैपनिंग कि जो इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट चार्ज है उसमें 26 से 32 रुपये तक का सिर्फ़ और सिर्फ जो सनतें हैं उसके लिए इजाफा हो। एंड यू नेवर नो कि जब IMF का प्रेशर होता है तो गवर्नमेंट एक दिन में फ़ैसले कर भी लेती है। सो इस सिचुएशन को देखते हुए कि एक तरफ इंपोर्ट यूरोप कम करने जा रहा है, एक्सपोर्ट कम कर पाएगा टेक्सटाइल सेक्टर, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अगर मजबूर हो के इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ा देती है, तो हाउ डू यू लुक एट द टेक्सटाइल सेक्टर? देखिए, बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है हमारा क्राइसिस में है। उसकी वजह आपने सही कही कि इंटरनेशनल रिसेशन है, और वहाँ पे उन्होंने जो मार्कअप के रेट बढ़ा दिए हैं, तो असल में वो तो सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। उन्हें हर आदमी की इनकम का अंदाजा होता है, और उस वजह से वो उतना मार्कअप रेट बढ़ा देते हैं कि जो फालतू पैसे लोगों के पास होते हैं वो मार्कअप रेट बढ़ा के वो सब कर लेते हैं। जब वो पैसे सब कर लेते हैं तो मार्केट में वो पैसे जाते नहीं है, और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं वो। और जाहिर है कि फिर लोगों के पास जब पैसे होंगे नहीं तो वो बाइंग और शॉपिंग कैसे करेंगे जाके। तो इस वजह से उनकी, लेकिन इसका हमारे पास हल ये है कि हमारा तो है ही, मतलब पॉइंट में जाके कोई शायद 0.05% हमारी एक्सपोर्ट है, दुनिया की जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की। तो हमें तो उसमें अगर हम एग्रेसिव मार्केटिंग रखते हैं, वही जो मैंने अभी कहा कि अगर हम डॉलर की कीमत छोड़ देते हैं यानी फ्री कर देते हैं, तो डॉलर भले 300 में भी जाए, तो उससे क्या होगा कि एग्रेसिव मार्केटिंग होगी और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होने की बजाय बढ़ेंगी, यानी दूसरों का शेयर कम होगा एक्सपोर्ट्स में। टेक्सटाइल की ज़ाहिर है कि पूरी तो बंद नहीं हो जाएगी ना कुछ चलती रहेगी। तो उस डिप में भी हम अपना शेयर बढ़ाने की पोजीशन में होंगे, प्रोवाइडेड कि हम एग्रेसिव मार्केटिंग करें। दूसरी बात यह कि अगर हम 30-35 रुपए इंडस्ट्री के लिए बढ़ा देंगे, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अंडरटेक किया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर को कि हम आपको इंटरनेशनल प्राइस पे बिजली देंगे। तो इंटरनेशनल प्राइस पे बिजली और गैस देने का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उन्हें बिजली और गैस देंगे। तो इससे उनकी ज़ाहिर है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो अगर कॉम्पिटिटिव होगी तो वो मार्केट में एज ए प्लेयर मौजूद रहेंगे। ऊपर से अगर हम इसको डॉलर को भी फ्री फ्लोट कर दें तो हमारा जो एक्सपोर्ट होगी वो लोगों को सस्ती पड़ेगी जो फॉरेन इम्पोर्टर है, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो घटने की बजाय थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। ओके ग्रेट। जाहिर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक बोस्तान, और हम उनसे डिस्कस करेंगे डॉलर की जो सिचुएशन है और जो डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है इन द मार्केट।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मियाँ जाहिद, जिन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डॉलर को 225 रुपये पे कंट्रोल करने की, वो किसी हद तक नाकाम हो गई है और ऐसा वक्त आया चाहता है कि जब गवर्नमेंट बिल आखिर डॉलर को ओपन छोड़ेगी और डॉलर जो है वो कम से कम 275 या 300 रुपये के आसपास होगा। बिकॉज़ वी आर एन इम्पोर्ट लेड इकानमी, गवर्नमेंट के जो महसूलात के हदफ हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग कि जो इम्पोर्ट है वो कंटिन्यू करे, इम्पोर्ट रिलेटेड एंटिटीज़ फंक्शन करें, और इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि पूरी इकानमी जो है वो चौक हुई हुई है। जो डॉलर है उसको गवर्नमेंट जिस तरीके से मैनेज कर रही है, पिछले हफ्ते मलिक बुस्तान साहब ने इसहाक डार के साथ एक तफसीली मुलाकात की थी। मलिक बुस्तान से समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है और जो कुछ इन्होंने कहा है गवर्नमेंट उसको सुन भी रही है या नहीं। मलिक बुस्तान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू, जी थैंक यू, वेलकम। मलिक साहब, इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि अफ़गानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए वो सख्त इकदाम ले रहे हैं, और जो बैंकों ने डॉलर की तिजारत में मैनिपुलेशन की थी उसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन होने जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉरेन करेंसी डीलर एसोसिएशन की तजवीज़ हैं वो उस पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट व्हेन यू लुक एट द ग्राउंड, अभी भी जो डॉलर है वो उसमें कोई 20 से 25 रुपए का फ़र्क चल रहा है। और अभी हमारी ताजिर बरादरी के एक लीडर से बातचीत हो रही थी, मियाँ जाहिद साहब भी थे और एक और साहब भी थे, उन्होंने हमें बताया कि ये 225 रुपये पे ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन नहीं कर पाएगी, बिकॉज़ जो इम्पोर्टर्स के मसाइल हैं, दुख हैं, वो कम नहीं हो रहे। सो आपको लग रहा है कि जो डायरेक्शन ली है इसहाक डार साहब ने वो ठीक है, या इसमें किसी तरमीम, किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? देखिए, इसहाक डार साहब ने बिल्कुल सही जो एक्शन लिया है, जो भी डायरेक्शन ली है वो बिल्कुल सही है। और इससे बड़ा सबूत ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्टर कहते हैं उसे हर हाल में डॉलर चाहिए। राइट, जब भी वो मंगा ले उसके डॉलर, चाहे जो मर्जी है मंगा ले, चाहे आपके पास डॉलर हो ना हो, उसमें राइट, एलसी उसकी खुल जाए। राइट, तो ये जो हुआ है इनके इम्पोर्टरों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये जितने कंटेनर आज खड़े हैं, स्टेट बैंक ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा जी जिसने भी हम पहले वो एलसियां ओपन करेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है, गैर जरूरी एलसियों को फिलहाल वेट करें। और ओके, उन्होंने एनओसी की शर्त रख दी, जो भी इम्पोर्टर एलसी खोलेगा एनओसी लेके खोलेगा। तो सही, और इसके अलावा जो उन्होंने ड्यूटी लगा दी थी एलसी खोलने के ऊपर, जीरो मार्जिन खत्म करके 100% मार्जिन ये खोली जाएंगी। अब उसका इम्पोर्टर ने ये हाल निकाला कि जीरो मार्जिन से मुराद है कि बगैर पैसे दिए हुए आप डॉलर खरीद लें इंटर बैंक से, और 100% मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने पैसे दे के डॉलर खरीदने हैं। सही तो है, अब उन्होंने कहा कि बजाय हम 3 महीने डॉलर के पहले एडवांस बैंकों में जमा कराएं, 100% मार्जिन जमा करा के, तो उन्होंने माल बगैर रसीद के यहाँ मंगवा लिया बगैर खोले हुए। जब यहाँ माल पहुंच के आप बैंकों के पास डॉलर ही नहीं थे, पहले वो इससे कोई 7 अरब डॉलर तो पिछली हुकूमत से उसी चक्रों में ले चुके थे कि जब भी कहते थे पैसे आने तो वो रिजर्व से उनको दे देते थे। इस दफा क्योंकि रिजर्व खत्म हो चुके थे, तो स्टेट बैंक ने कहा हम तो हमारे पास इतने रिजर्व नहीं, हमने तो पेमेंट इतनी करनी है तो हमको आपको डॉलर नहीं दे सकते, हमने आपको मना भी किया था, तो आपको एनओसी के बगैर एलसीएन नहीं खोलनी, तो आपने राइट, मनमानी की। आप लेकिन गैर फिर हुकूमत है, बदनामी होती है पाकिस्तान की बाहर के वेंडर ने पैसा भेजा है, तो फिर वो अब वही माल अब खड़ा है जो दर्ज सरी बना हुआ है, और वही आस्ते आस्ते गवर्नमेंट उसको क्लियर भी कर रही है। एक तो ये वजह सही है, इम्पोर्टरों की वजह से ये सारा काम खराब हुआ, और दूसरी वजह जो मैंने साहब से मीटिंग भी की पिछले 2 हफ्ते पहले की थी, उनको एक लेटर भी लिखा था, और उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने बहुत सी चीजों पे आपने देखा है, हमने क्रेडिट कार्ड का उन्होंने लिमिट जो है वो कर दी है, जी $30,000 सर, कर दिया है, जाने सलाम, वालों पे 10,000 के बजाय 5,000 कर दिया है। राइट, और अफगानिस्तान के हमने उन्हें बताया कि $2 अरब हमारा वहाँ चला जाता है हर साल, तो उसको रिव्यू करें। अफगान ट्रांजिट जो जब से हुकूमत ने इम्पोर्ट पे ड्यूटियाँ लगाई हैं 200-400%, तब अफगान ट्रांजिट का वॉल्यूम 3,000 से बढ़ के 15,000 कंटेनर पे जा गया है, तो फर्स्ट क्वार्टर का। राइट, वो मैंने कहा जी इसको जो है आप रिव्यू करें, हमारी सारी चीजें स्मगलिंग हो के वहाँ से जाती हैं पाकिस्तान, ट्रांजिट बाहर से ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आती हैं अफगानिस्तान से, फिर वापस पाकिस्तान आ जाती हैं। आज साढ़े 6 महीने से इम्पोर्ट बंद है तमाम लग्जरी आइटम की, लेकिन तमाम स्टोर भरे पड़े हैं।
तो वो उसको रिव्यू करें। और दूसरा जो है हमने कहा था कि अफगान हुकूमत ने ये ऐलान एक सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी अफगानिस्तान में जिसके पास भी पाकिस्तानी रुपए 5 लाख से ज्यादा होगा तो हम उसको फ्रीज कर देंगे। तो मैंने कहा जी उन्हें आप कहें जी इसके वापस लें और इन्हें कहें जी एक ऐलान करें कि पाकिस्तानी रुपए पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो उन्होंने खैर एक्शन तो नहीं लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन ये है कि अभी तक उन्होंने सर्कुलर वापस नहीं किया। अगर वो सर्कुलर वापस हो जाता है और लोगों को यकीन हो जाता है ये फिर अफगानी जो है क्योंकि बड़ी तादाद में पिछले 40 साल से उनके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट थी रुपया था वो पाकिस्तानी रखा हुआ था, तो वो उनका खौफ खत्म हो जाएगा। और तीसरी मैंने उन्हें ये भी बताया कि 15,000 आदमी जाता है, $1,000 अलाउ है, $15 मिलियन हमारा डेली ऑफिशियल चैनल से जाता है और वहाँ के 15 से 20 रुपए ज्यादा रेट है अफगानिस्तान में पाकिस्तान का। तो वो हर आदमी को अगर $1,000 ले जाए तो उसको 15 से 20 हजार रुपये बच जाता है। तो ये अगर हम इसको अफगानी और पाकिस्तानी रुपए में इजाजत दें, डॉलर पे पाबंदी लगा दें, ये हमारे डॉलर बच जाएंगे। अच्छा, और चौथी बात ये मैंने कही थी कि हमारी लोकल एलसी में आप खोलें डॉलर की बजाय अफगानी और पाकिस्तानी में अगर हमारे एलसी की ट्रेड कर दें तो मैं समझता हूँ डॉलर की डिमांड जो अफगानिस्तान की यही इसी को हमने रोकना है। ये बहुत बड़ा हमारे जितने भी रिजर्व हैं उसमें जितना हम डॉलर डालते हैं और सारे अफगानिस्तान की तरफ चले जाते हैं। चाहे ऑफिशियल चैनल से ऐसे जाते हैं कि हम इम्पोर्ट डॉलरों में कर रहे हैं और पाकिस्तानी में खरीद के ले जाते हैं, ये तो ऑफिशियल चैनल से गया। और बाकी हवाला हुंडी हवाले और ब्लैक मार्केट से वो रोजाना 50 से 60 मिलियन डॉलर खरीदते हैं। आपने देखा वर्कर जो हमारी थी $3 अरब से कम होकर एक साल में $1 अरब से चली गई है। एक्सचेंज कंपनी के पास जो रोजाना 20 से 25 मिलियन डॉलर के आते थे वो कम होकर 5 से 7 मिलियन पे आ गए। तो ये सारी ऐसी हकीकतें जो सामने नजर आ रही है और डार साहब ने इनको तस्दीक भी की है। अब ज़ाहिर है उन्होंने बड़े कहा है कि हम इसको देख रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि इससे हमें छुटकारा हासिल हो। मलिक साहब ये फरमाएं कि जो रेमिटेंसेस गिरी हैं, पैसा तो घरों को लोग भेज रहे हैं, तो ये हवाला हुंडी का वॉल्यूम आपके ख्याल में कितना बढ़ गया होगा? देखो ये कहाँ रिकॉर्ड बता दी, $3 अरब था, $2 अरब हो गए, $1 अरब हर महीने आपका कम हो रहा है। तो ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस आपने लेनी है? इसमें तो आपके डेटा आपके सामने है, दोनों डेटे मिला लें। हर महीने 10% हमारी कम हो रही है, हर महीने 10% कम हो रही है। तो वो वहाँ से जितने भी अफगानी ट्रेडर हैं और पाकिस्तानी ट्रेडर हैं जो कि अफगान ट्रांजेंट के नाम पे मंगाते हैं क्योंकि उसमें ड्यूटी फ्री होती है, तो वो सारा वहीं से कैच कर लेते हैं, हुंडी हवाले ऑपरेटर से अपना खरीदते हैं और पाकिस्तान को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बट ये अफ़गानिस्तान बॉर्डर की सिचुएशन तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते हम निकाल भी लेंगे और जो $1000 वाली डेली की आपकी बात है उसके ऊपर भी वो एक्शन लेने जा रहे हैं। बट हवाला हुंडी को वो क्या करें? हुंडी हवाला का फिर यही है कि अगर हमारी अफगान ट्रेड जो है हम उनसे बाकायदा SOP बनाए और उनकी डिमांड पूछें कितनी डिमांड है आप हमें बताएं, ऑफिशियली हमें भेजें, उसकी वही हम अलाउ करेंगे। ये नहीं कि उनकी आबादी फर्ज की 4 करोड़ की उनके मुल्क में गाड़ियों फर्ज 1 लाख 10 लाख गाड़ियों को टायर मंगा रही है, पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा टायर आ रही है, वो चीजें आ रही है जिन पे ड्यूटी हैवी है। तो पाकिस्तानी उससे जो है दो नुकसान हो रहे हैं, एक तो ड्यूटी हमारी कम हो रही है और दूसरा हमारा मैन्युफैक्चर जो है वो बुरी तरह फलाप हो रहा है क्योंकि सारा बाहर का माल जब सस्ता आ जाता है तो पाकिस्तानी चीज कोई खरीदते ही नहीं है। अब जितने स्टोरों में जाए पाकिस्तानी हम लोग खुद पाकिस्तानी चीज नहीं मांगते, इम्पोर्टेड मांगते हैं। हम खुद किस मुंह से बात करें आपसे? मलिक साहब आखिर में ये फरमा दें कि अभी अगर कोई फॉरेक्स कंपनी के पास जाता है और डॉलर मांगता है तो उसको 225 में डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, हमारा रेट है 234.50 वो मिल रहा है और ट्रेवलर को मिल रहे हैं, हम होल्डर को नहीं दे रहे जो जखीरा अंदोजी करना चाहते हैं, सट्टाबाजी करना चाहते हैं। बाकी तमाम हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए सबको मिल रहा है। तो ये लोग वो शोर कर रहे हैं जिन्होंने इस उम्मीद पर डॉलर की सरमायाकारी करनी है कि वो डॉलर बढ़ेगा तो फिर वो बेचेंगे। तो हमने उन्हें मना कर दिया कि हम सिर्फ जो लोग सफर कर रहे हैं, जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उनको देंगे, बाकी किसी को डॉलर नहीं दे रहे। जिस मुल्क में जाएगा उसकी करेंसी देंगे। वो उनको तो मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है जिनके उनके पेट में रोड पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है कि जो कहते हैं कि हमें डॉलर बजाय हमें मिल जाए, तो वो फिर ब्लैक मार्केट में जाकर खरीदते हैं। उनको सब्र नहीं है, पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में देयर वर 3 एरियाज दैट वी कवर्ड। वन वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमी की जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डॉलर एंड द लिंकेज ऑफ इकोनॉमी विद द डॉलर, दैट इज़ कॉल्ड द डॉलराइजेशन। पाकिस्तान के अंदर अगर आज महसूलात के टारगेट पूरे नहीं हो रहे और IMF ने हमारे प्रोग्राम को किसी हद तक
कहा जाता है कि हेल्ड कर दिया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ द रेवेन्यू टारगेट। सो उसमें भी जो की प्ले है वो इम्पोर्ट लेड इकानमी का है। कंटेनर्स जो हैं पोर्ट पे रुके हुए हैं एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउइंग दीज कंटेनर्स टू गेट इनटू द इकानमी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो 60% सिस्टम है वो इम्पोर्ट लेड चीज़ों पे चलता है। वी नो कि ऑटो सेक्टर बंद हुआ है, वी नो कि टेक्सटाइल में मसाइल है, वी नो कि पोल्ट्री जो है इंडस्ट्री मसाइल का शिकार है बिकॉज़ हर चीज़ में इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल होती हैं, और गवर्नमेंट जो है टैक्स के महसूलात के टारगेट भी इसीलिए पूरे नहीं कर पा रही कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है और डॉलर की जो डिमांड है इसी वजह से बढ़ी हुई है। दूसरे सेगमेंट में हमने मलिक बोस्तान साहब से समझा कि जो क्राइसिस की वजह है वो मैंने पिछले सेगमेंट में बयान की। देयर 3 रीज़न्स कि डॉलर क्यों मार्केट में शॉर्ट है। गवर्नमेंट को तफसील के साथ फॉरेक्स एसोसिएशन बता चुकी है कि अफ़गान बॉर्डर को सील करना होगा और जो रेमिटेंसेस हैं उसको बैंकिंग चैनल के ज़रिए ही मंगाना होगा। अगर गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स करने में नाकाम रहती है तो अगेन पाकिस्तान विल हैव क्राइसिस। तीसरे सेगमेंट में नाज़रीन व्हाट वी डिस्कस वाज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर एक ट्रैक्शन आया काफ़ी दिन के बाद, आज बाज़ार ने परफॉर्म किया एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ सुपर टैक्स रिवर्सल। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही रीज़नेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था। जब ये मिफ्ता साहब पॉलिसी बना रहे थे तो उस वक्त भी हर मईशतदार उनको कह रहा था कि कोई भी फ़ैसला, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये कानून आज से 10 साल पहले से लागू होगा। सो उस वक्त भी ही प्लेड स्मार्टली और उन्होंने हर वो मेजर लिया कि जिससे शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता। मगर आज जो है गवर्नमेंट बहुत बड़ा टारगेट मिस करेगी बिकॉज सुपर टैक्स को जो है सिंध गवर्नमेंट ने सेट असाइड कर दिया और कहा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, गोइंग फॉरवर्ड लग सकता है, और उसके लिए गवर्नमेंट कह चुकी है कि आगे हम सुपर टैक्स टाइप की चीज़ नहीं लगाएंगे। सो ये कानून बना भी, टैक्स के नंबर्स किताबों में आए भी, लेकिन ख़जाने में पैसा नहीं गया जस्ट बिकॉज इंडिविजुअल्स प्लेड स्मार्ट एंड स्टेट को। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।